ये खबर है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जयपुर राजस्थान द्वारा आयोजित पुष्पांजलि और विचार गोष्ठी कार्यक्रम की। आज सोसाइटी द्वारा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया के 90वें जन्मदिन के अवसर पर उनको याद करते हुए इनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। पुष्पांजलि के बाद में सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया जी की जीवनी के बारे में उपस्थित जन समूह को बताया गया। पहाड़िया जी दलितों के मसीहा थे और बाबा साहेब के सिद्धांतों को अपनाते हुए जीवन भर देश के अनेक सर्वोच्च पदों पर रहते हुए देश की सेवा की। आज इनके जन्मदिन के अवसर पर इनको याद किया गया। इनको शत और कोटि कोटि नमन। जहाँ तक आज सवाल है, एक हमारे राजनीति के पूर्वधा जिसने राजस्थान में राजनीति करनी सिखाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को। आज वो आदमी एमपी से लेकर के एमएलए से लेकर के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कई पदों पर केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए। सबसे बड़ी चीज थी उनकी सादगी और सरलता। उसमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं था। किसी प्रकार हम जाते थे, बैठते थे, प्रणाम करके बातचीत करके सारी चीज़ों को बताते थे। तो ऐसा आदमी हमारे को बहुत मुश्किल हो। एक बार की बात है, हम बैठे थे भी, लास्ट में उन्होंने जो मुख्यमंत्री वो क्या नाम राज्यपाल बना, तो मैं था परमानंद जी पवार थे। उनको मैंने कहा कि साहब एक काम करो, क्यों कि आप प्रधानमंत्री जी के पास जाओ ना, अपने क्या नाम मनमोहन सिंह जाओ। अरे यार क्या जाना, उनके जाओ, क्योंकि आपको अभी तक बाइकाट कर रखा है, कोई पत्ता होना चाहिए। कहीं नहीं यार मैं नहीं जाऊँगा, मुझे जाना पड़ेगा। क्यों आप जाओगे, प्रधानमंत्री खड़ा होगा और आपको नमस्कार कर रेस्पेक्ट करेगा, आपको सीट पर बैठेगा, आपके बैठने के बाद में बैठेगा। कहीं नहीं, फिर हमने उनको खूब बुस्ट किया और अंत में हमने उनको भेज दिया। जाके आगे हम वापस आके साहब जाए, क्या क्या प्रधानमंत्री खड़े हुए, कहाँ हुए, रेस्पेक्ट किया, कहाँ क्या कहा, क्या उनका ध्यान रखूँगा। तो इतने साधारण आदमी, बाद में फिर दोबारा भेज दिया मैं उनको। तो फिर बाद में उनको हरियाणा का प्रधान का नाम राज्यपाल बनाया, लास्ट जो हरियाणा का। तो ये स्थिति, और हम जाके बैठते थे, उनके कोई घमंड नहीं था, कोई नहीं था, इतना सादगी पसंद आदमी था। मैं तो कहता हूँ आज उनके पत्तियों को चलना चाहिए। जगन्नाथ जी पहाड़िया सर्वमान्य नेता थे अपने राजस्थान के, उनको सब रेस्पेक्ट करते थे। उसका कारण था, एक बता दूं आपको, प्रधानमंत्री ने क्यों रेस्पेक्ट किया, क्योंकि ये जब वित्त राज्य मंत्री थे सेंटर में, तो ये वित्त राज्य मंत्री का सेक्रेटरी था। कौन, ये क्या नाम, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वित्त सचिव थे और इनके सेक्रेटरी थे, और ये इनके मंत्री थे। इसलिए उनका वाजिब था उनको रेस्पेक्ट करना। एक और आती है, तो मेरे को क्या एक बार क्या क्या जिला पार्षद थी और महिला कांग्रेस की महामंत्री थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार तुम एक काम कर, करके 4 सीटें एक बन जाए पूरा एक ही जगह शेड्यूल कास्ट का, दूदू, फागी और बगरू। मुझे हाँ साहब हुक्म तो बात सही है कि तू तेरी मिसेज का नाम प्रपोज कर दे, वहाँ मैं सिफारिश करूँगा। वो बात अलग है, टिकट मिलना नहीं मिलना, लेकिन उन्होंने इतना आत्मीयता से इतना। आज अशोक जी गहलोत उनके बहुत तगड़े चेले हैं और आज वो मुख्यमंत्री हैं। मैं निवेदन करूँगा आप लोगों से कि हमारा ऐसा ग्रुप, ऐसा यूनिट, तो हम सैकड़ों आदमी खड़े हुए हैं, और उनको बोले कि यहाँ राजस्थान में यूनिवर्सिटी है एक दो, उनका नाम जगन्नाथ पहाड़िया जी के नाम पे रखें। बाबा साहब को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। देखिए, मैं पहाड़िया जी बारे में 2 विषय में 2 शब्द कहूँगा कि राजस्थान में कुछ ही ऐसे नेता थे जो एससी के गिने जाते थे। जिन्हें पहाड़िया जी का नंबर है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में केंद्र से मंत्री बने, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बने थे, कई पदों पर रहे। जब हम यहाँ जयपुर में रहते थे तो ये सुनते थे कि साहब या तो अमृतलाल जी थे, या भिखाबाई भील थे, या है जो पहाड़िया जी थे, और एक अलवर वाले छोटालाल जी, सिर्फ 2-3 जो SC ST में 2-4 नेता थे जिनका नाम चला जाता। पर SC में जो पहला नाम था जगन्नाथ पहाड़िया जी का था। तो आगे ऐसे कमी ऐसे नेता होते हैं जो
जिससे समाज के लिए सोचते हैं और आगे चलते हैं। तो बात कहीं भी हो, कहनी हो तो निर्झिझक से उसको आगे कहें तो वो आदमी अगले को जमती है और वो आदमी की काबिलियता को महसूस कराती है। जो आदमी अगर अपने दिल की भावना अगर बिना झिझक के किसी बिना दबाव से कहता है तो उसकी गुणवत्ता उसी से नापी जाती है कि ये बच्चा या ये लड़का या ये आदमी किस टाइप का है। और जब हम यहाँ भी आपको जब बार बार कहते हैं कि जो कोई बात कहनी हो स्टेज पर आओ, कहीं आओ, निर्भीक कहो, किसी का दबाव में नहीं। अगर कोई चीज़ अगर सोच विचार करके कहते हो उतने दबे शब्द कहो जो दूसरे को अच्छे लगे, फिट बैठे। इसीलिए मेरा तो निवेदन ये है सभी बच्चों से, सब भाइयों से कि जो भी बात करनी है वो निर्भीक और होके कहें। और समाज के लिए जो भी है, आज बड़े बड़े नेताओं ने जो सेवा की है और उस सेवा करोगे तो आपका भी नाम होगा। आज पुष्पांजलि कर रहे हैं, देख रहे हैं उनके गुणगान क्यों कर रहे हैं कि उनमें किसी न किसी तरह के गुण थे। तो जिनमें अच्छे गुण हैं उनकी आप उसको ग्रहण करो और उनके अगर मान लो कोई कमी भी है तो उस चीज़ को अपन को उसको नेगलेक्ट करो। ताकि मैं ये सोच रही है कहूँगा कि जो पुराने बड़े बुजुर्ग अपने नेता जो रहे हैं वो अच्छाई को है याद करके आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। 2 स्टेट के गवर्नर रहे जगन्नाथ जी पाड़िया साहब के जन्म दिवस पर पधारे आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, आदमी जन्म लेता है और उसका मरना भी निश्चित है, लेकिन मानव का मानव होना तब सार्थक होता है जब उसके चले जाने के बाद उसको समाज याद करती है। मैं स्पष्ट बात कह रहा हूं, आज भी हमारे समाज के नेता हैं और समझता हूं कि शायद समाज के अंदर नेताओं की आज तो भरमार है। आज के नेताओं में और जो पुराने हमारे समाज के नेताओं में आपको बहुत जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता होगा। जितने भी मेरे पहले वक्ताओं ने बताए पूर्व नेताओं के नाम क्यों याद करते हैं? वो इसलिए याद करते हैं कि वो नेताओं से ज्यादा समाज के सेवक बनकर के काम करते थे, और जो समाज का सेवक बनकर के काम करता था उनके जाने के बाद उसको समाज याद करती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। राजस्थान में बहुत बड़े अच्छे नाम है हमारे समाज के नेताओं के। उनके पास में जाते थे तो ये नहीं देखते थे कि क्या काम है, वो ये देखते थे कि समाज का काम है, और वो काम करते थे। और समाज का जो काम करता है, कोई सी भी पॉलिटिक्स पार्टियां हो, पार्टियां जानती है कि समाज का चहेता है और इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और आज के नेता कैसे हैं? वह आज के नेताओं के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि पार्टियां भी जानती हैं और समाज भी जानती है कि नेता इसलिए नहीं बोलता कि एक पार्टी में उसको टिकट काट के तो दूसरी पार्टी में जाना है। समाज के अत्याचार के बारे में केवल तभी कहेगा जब वो अपने अत्याचार को महसूस करेगा। देख रहे हैं आप, कोई भी नेता अगर किसी पार्टी में है और उसने को टिकट नहीं दिया, उससे पहले अत्याचार नहीं है समाज में, वो उस पार्टी को छोड़ेगा, दूसरी पार्टी में जाए और कहेगा कि वहां दलितों की परीक्षा हो रही थी इसलिए मैंने पार्टी को छोड़ा। उससे पहले कभी नहीं बोला उसने। ये सच्चाई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। राजस्थान के सीएम रहे, समाज के लिए काम किया। 21 नवंबर को अखबार में आता है, 21 नवंबर की बात 22 नवंबर को अखबार में आती है कि राजस्थान में पहली बार दलितों के 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए। समाज को बहुत खुशी मिली, लेकिन एक दर्द भरी पीड़ा भी उस अखबार में छपी हुई थी। वो क्या थी कि जिस दिन समाज के 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, उसी दिन जयपुर जिले के अंदर एक दलित दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतारा गया था। लेकिन कैबिनेट मंत्री के मुंह से एक बात नहीं निकली। आज के नेताओं में और पहले के नेताओं में यह अंतर है। पहले के नेता बेबाकी से कहते थे कि समाज में से पूछते कि मुझे क्या कहना है, इसलिए उसकी बात को बड़ी प्यार से सुना जाता था और इसलिए उनको अच्छे पद मिलते थे।
उनमें से एक जगन्नाथ पहाड़िया जी भी है। 11 महीने सीएम रहे हैं, 2 बार 2 स्टेट के राज्यपाल रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, जिस समय ये सांसद बने थे उस समय संसद के अंदर सबसे कम उम्र के चुने जाने वाले सांसद रहे हैं। आज क्यों नहीं है हमारे समाज के अंदर? आज जो हमारे नेता बनते हैं वो समाज के लिए सेल्फ बेनिफिट के लिए नेता बनते हैं, और जो पहले नेता बनते थे वो सोशल बेनिफिट के लिए नेता बनते थे। इसीलिए आज भी इनको कहा जाता है कि जगन्नाथ पहाड़िया जी के जाने के बाद दलितों की राजनीति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अंदर आज पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया जी को श्रद्धांजलि दी गई है। आइए जो कार्यक्रम के आयोजक हैं इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मैं पीएन बुटोलिया संस्था से संयुक्त सचिव हूँ। आज श्रीमान जगन्नाथ जी पहाड़िया साहब का 90वां जन्म दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और उनके अच्छे कार्यों की जो जितनी प्रशंसा की जाए, जब वो मुख्यमंत्री बने उस काल में उन्होंने सर्वप्रथम शराबबंदी का कार्यक्रम रखा और शराबबंदी के कारण उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ। आज जितनी भी सरकारें हैं इससे जो रेवेन्यू आ रहा है उसी आधार पे चलती है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले यही निर्णय लिया और मजबूती से लिया कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, जिसके कारण दलित वर्ग का कुछ भला हो सके, क्योंकि दलितों का ज़्यादातर नशाबंदी और आर्थिक तंगी के कारण ही विकास नहीं हो पाता। अब मैं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान BL बैरवा से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बात रखें। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज हम माननीय जगन्नाथ पहाड़िया जी, जो हमारे राजस्थान के एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको पुष्पांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि राजस्थान में अनुसूचित जाति वर्ग की एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, अन्य राज्यों के गवर्नर बने, और जैसा कि अभी बता रहे थे 90 साल का 90वां जन्मदिन है उनका, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना लंबा, अभी पिछले ही साल उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो 89 ईयर का एक तरह से उनका जीवन रहा। और अभी हमारे बाबूलाल जी बता रहे थे कि सबसे कम उम्र में वो सांसद बने, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लंबे समय तक वो राजनीति में रहे और राजनीति में उन्होंने अपना स्थान बनाया और समाज का मार्गदर्शन कराया। आज हमारे बीच में ऐसे लोगों की बहुत कमी है, चाहे कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई सा भी राज्य हो, मतलब वोट के लिए तो हमारा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमको वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो पहाड़िया जी को मिला। ऐसे में आप जो हमारे जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज जो जगन्नाथ पहाड़िया जी का जन्मदिन है इस अवसर पर? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संघर्ष करके हमको जो संवैधानिक अधिकार दिए और प्रत्येक जगह पर लोकसभा में, विधानसभा में, हर क्षेत्र में जो हमको प्रतिनिधित्व दिया, वो उसका आज मायने बदल गया है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो हम यही आह्वान करना चाहेंगे आज के दिन कि वो माननीय जगन्नाथ पहाड़िया जी से सीखें, बाबा साहब का जो योगदान है, जीवन संघर्ष है, उससे सीखें और समाज के प्रतिनिधि बनने का प्रयास करें, न कि किसी पार्टी का या सरकार का प्रतिनिधि होने के बजाय समाज का प्रतिनिधि वो बने। और समाज का भी ये दायित्व है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ कर के अच्छा काम करे उसका सहयोग करें और उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश वाल्मीकि है और मैं अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। देखो, हिंदुस्तान की राजनीति में जगन्नाथ जी पहाड़िया जैसी व्यक्ति तो बहुत कम है। तो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग एक होता है जिसको आप जानते होंगे, सफाई कर्मी। उनके प्रतिनिधि मांगी लाल जी आर्य साहब को उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और ये संदेश दिया कि इस देश में समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग को भी साथ लेके चलना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मीटिंग चल रही थी, हरदेव जोशी उस मीटिंग में बैठे थे, नवल किशोर शर्मा बैठे थे, परशुराम मदेरणा बैठे थे, शिवचरण माथुर भी बैठे थे, चंद्रमल वैद्य भी बैठे थे। और उस दिन डॉक्टर
अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही थी। पाड़िया साहब ने कहा चलो ये दिन तो आया कि तुमने बिना मन से ही बाबा साहब के सामने सर तो झुकाया। इतनी हिम्मत किसी में अगर कोई है तो जगन्नाथ पाड़िया साहब। तो इसलिए मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को इतना बहादुर बेबाक बनाओ और सत्य बोलने की हिम्मत रखो, तभी आप समाज में आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज जो पुष्पांजलि का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ऐसे में समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं, जो व्यक्ति समाज के बारे में सोचता है उसकी बेबाकी कहीं पर भी छुप नहीं सकती है। ऐसे ही जगन्नाथ पहाड़िया जी थे, और मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति दूसरों को दुखों को अपना दुख समझता है, वैसा ही जगन्नाथ जी पहाड़िया जी थे। उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे वो दूसरे के दुखों को अपना दुख समझते थे, समाज का नेता, समाज के कार्यकर्ता समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, तो उनको भी जगन्नाथ जी पहाड़िया जी की तरह समझा जा सकता है और उन्हीं की तरह आगे बढ़ा जाए। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, हमारे जो एससी वर्ग में पहाड़िया साहब जैसे नेता हुए हैं, वो राजस्थान के अंदर एक भी ऐसा आज तक नेता नहीं है, और उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, बहुत कार्य किए। कबीर साहब का एक दुआ है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, और अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। ऐसा तब होता है जब कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल श्रीमान जगन्नाथ जी पहाड़िया की कुछ ऐसा ही था, जिन्होंने जब तक जिए लोगों के लिए कार्य किया, और आज इनको इनके अच्छे कार्यों के लिए याद किया जा रहा है। मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, कैमरामैन विक्की रमन के साथ दिल्ली क्राइम न्यूज़ जयपुर से।